हाय साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज आप लोगों की क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स की क्लास लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि आपके विद्यालय सेठ राम विलास इंटरमीडिएट कॉलेज में मैथ की क्लासेस ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है। तो सभी विद्यार्थीगण जल्द से जल्द यहाँ पे अपना स्थान सुनिश्चित कर लें, एडमिशन करा लें। ठीक है, विद्यालय के माध्यम से यहाँ पे सभी छात्रगण आकर के अपने प्रिंसिपल साहब से मिल लें, यहाँ की सूचना क्या जारी की गई है। और यहाँ पे ध्यान रखना साथियों, क्लास 10th यूपी को जो भी कक्षा 10 के नए स्टूडेंट 9th वाले न्यू में गए हैं 10th में, उनके लिए ये मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो सो गाइज, आज हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और ये वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, और वास्तविक संख्याएं किन किन नंबरों से मिलकर के बना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, चलते हैं आपके यहाँ पाठ्यक्रम पे। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है रियल नंबर्स, इसका अर्थ होता है वास्तविक संख्याएं। यहाँ हिंदी में लिखा है वास्तविक संख्याएं। सो गाइस, हम आज आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो ध्यान रखना साथियों, इसकी अगर हम डिफिनेशन पे चलें, अगर हम इसकी परिभाषा में चलें तो कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह के समूह को, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह के समूह को आप कहते हैं साथियों वास्तविक संख्याएं। लेकिन ध्यान रखना, जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, तो देखिए साथियों, वास्तविक संख्याएं किस तरीके से आप जानेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि परिमेय, क्या कहा, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह के समूह को क्या कहेंगे साथियों, वास्तविक संख्याएं। अब जरा सा समझो, परिमेय संख्या क्या कहते हैं। परिमेय की डिफिनेशन होती है ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन साथियों, अगर मैं आपके सामने अगर जैसे एग्जाम्पल लिख दूं केवल नंबर 5, तो क्या ये 5 आपकी परिमेय संख्या है। सो गाइस, ये आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 हमेशा हाइड होता है, तो इसमें आपकी हो गई क्या, परिमेय संख्या। लेकिन ये जानेंगे कि परिमेय संख्या भी कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक आपका होता है पूर्णांक के रूप में और एक आपका होता है भिन्न के रूप में। ठीक है, एक पूर्णांक के रूप में होता है और एक भिन्न के रूप में होता है। सो साथियों, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं और भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो जरा सा समझिए, आपने पूर्णांक कहीं पर देखा होगा इंटीजर्स कैपिटल आई से इस तरीके से लिखा होता है, जैसे 1 आपका 2 0 हो गया, जैसे 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर्स लिखा होता है, जिसे आप पूर्णांक कहते हैं। लेकिन चलिए गाइज, हम जानते हैं कि पूर्णांक की परिभाषा क्या होती है, पूर्णांक कहते किसे हैं। तो ध्यान रखना, आपकी गिनती पढ़े हों, ये संख्या रेखा देखे होंगे, यहाँ पे आप देखते हैं 0 होता है, इधर का वैल्यू प्लस होता है और इधर का माइनस होता है। तो सो गाइज, हम एक डिफिनेशन यहाँ से भी बना सकते हैं कि संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याएं, ठीक है, या किसी भी दिए गई सरल रेखा पर जो भी हमारे नंबर उपस्थित होते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। लेकिन एक डिफिनेशन आपकी और यहाँ से बनती है कि धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य, तीन संख्याएं हैं आपके सामने, एक आपकी धनात्मक है, एक आपकी ऋणात्मक है और आपके की शून्य है। ठीक है, तो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य संख्याओं के संग्रह के समूह को, ऐसा बच्चा, संग्रह के समूह को ही क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। ठीक है साथियों, ये बात समझ पाए होंगे आप। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य संख्या के संग्रह के समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। अब बात आती है साथियों भिन्न की। तो भिन्न क्या होता है, जरा सा समझिए। आपने देखा होगा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें n/d के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वे संख्याएं जिन्हें न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, भिन्न कहलाती हैं। जैसे आपके सामने केवल लिख दिया जाए 5/7, तो एक ऐसी संख्या है, आप कहेंगे सर ये भिन्न है। ठीक है, यदि अगर भिन्न के बारे में भी चर्चा किया जाए तो भिन्न भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक आपका होता है सम भिन्न, एक आपका होता है विषम भिन्न, एक आपका होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो सम भिन्न हो गया,
विषम भिन्न हो गई और कौन सा हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। तो साथियों सम भिन्न क्या होता है, सम भिन्न क्या होता है जरा सा समझेंगे। तो सम भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके वे संख्या भिन्न कहलाएंगी, या वे संख्याएं जिन्हें न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में व्यवस्थित किया जा सके वे संख्याएं आपकी भिन्न कहलाएंगी। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि सम भिन्न कहते किसे हैं। तो ध्यान रखना साथियों, जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, जैसे आपके सामने लिखा है 1/2, तो जिस भिन्न का अंश अर्थात ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो वे सभी संख्याएं समभिन्न कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, समभिन्न। जैसे अगर आपके सामने लिख दे 5/7, तो आप देख रहे हैं कि अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, समभिन्न। ठीक है। यदि अगर आपके सामने लिख दिया जाए जैसे 4/9, तो आप देख रहे हैं कि इस भिन्न में भी आपका जो अंश है वो बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम या समभिन्न कहलाएंगी। ठीक है, भिन्न के रूप में है भाई न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में, ये आपकी क्या कहलाएंगी, भिन्न कहलाएंगी। सो गाइस आशा करते हैं बात समझ में आई होगी कि सम भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न जिसका ऊपर का वैल्यू छोटा हो और नीचे का वैल्यू क्या हो, बड़ा हो, वे सभी क्या होंगी, सम भिन्न होंगी। चलिए गाइस बात करते हैं विषम भिन्न। तो विषम भिन्न जो होता है सम भिन्न का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है और नीचे वाली छोटी होती है, अर्थात अंश का वैल्यू बड़ा होता है और हर का वैल्यू छोटा होता है। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वे सभी संख्याएं विषम भिन्न के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात अगर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के रूप में है तभी। ठीक। सो गाइस आगे बात करेंगे मिश्र भिन्न की। तो ध्यान रखना, यदि अगर आपके सामने लिखा हो जैसे 1 सही 1/5, तो ऐसी भिन्न जिसे सही बटा के रूप में तैयार किया जा सके, ऐसी भिन्न जिसे सही बटा के रूप में तैयार किया जा सके वे सभी भिन्न क्या होंगी, मिश्र भिन्न होंगी। क्या होंगी साथियों, मिश्र भिन्न। और एक यहाँ पे आपको नोट पॉइंट बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी विषम भिन्न मिश्र भिन्न हो सकते हैं और सभी मिश्र भिन्न विषम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कोई भी सम भिन्न कभी विषम नहीं हो सकता और कोई भी सम भिन्न कभी मिश्र नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपके साथी हैं, ये दोनों भाई हैं, जैसे मान लो तो भाई सभी विषम भिन्न मिश्र भिन्न हो सकते हैं। कहो दिखा दें, 5/4 है तो क्या इसको लिखोगे बेटा, 1 4 और यहाँ 1, 4 एकन्नम 4 1 5, तो बेटा 5/4 आया न, तो ये आपकी संख्या किस रूप में बदल गई, मिश्र के रूप में बदल गई। अगर इसी मिश्र को चेंज कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। 4 एकन्नम 4 1 5, तो 5/4 हो गया। तो ध्यान रखना, सभी विषम भिन्न मिश्र हो सकते हैं और सभी मिश्र भिन्न विषम हो सकते हैं, लेकिन कभी भी मिश्र भिन्न कभी सम भिन्न नहीं हो सकती। न तो मिश्र भिन्न कभी न तो सम भिन्न कभी मिश्र भिन्न हो सकती है, न तो विषम भिन्न कभी सम भिन्न हो सकती है, न तो सम भिन्न कभी विषम भिन्न हो सकती है साथियों। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं वास्तविक संख्याएं, हम ये नहीं मतलब बताने जा रहे थे कि भिन्न क्या है, क्या है, इसके प्रोसेस में आ गया। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें क्या जानना होगा, भिन्न। भाई भिन्न को जानेंगे कि सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न का जो एक संग्रह होता है, इससे हमारे एक भिन्न का संग्रह समूह बनता है। और भिन्न तथा पूर्णांक को मिला करके हमारा क्या बनता है, परिमेय बनता है। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से क्या बनेगा, वास्तविक संख्याएं बनेगी। लेकिन अभी मैंने आपको अपरिमेय नहीं बताया कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में तो लिखा जा सकता है, लेकिन वो न तो किसी भिन्न के रूप में हो सकती हैं, न तो उनका वैल्यू सुनिश्चित हो सकता है, न तो उनके वैल्यू कभी भी किसी भी कार्यगत मैथमेटिक्स के लिए उपयुक्त दशा में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम आपके सामने लिख दें √3, अब ये बताओ 3 किसी का क्या बेटा वर्ग है, नहीं है। अगर यहीं पे 4 होता तो 4 का वर्गमूल हमारा कितना होता, 2, 2 दूनी 4। तो ये अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो और किसी संख्या का वर्ग अगर बन जाए तो वह हमेशा किस में बदल जाएगी, परिमेय में। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई भी विषम नंबर हो, विषम नंबर समझ रहे ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरीके से आपके विषम हो गए। ठीक है, तो अगर कोई भी विषम संख्या अगर करनी के अंतर्गत लिखा रहेगा तो हमेशा क्या कहलाएगा, अपरिमेय। और जो आपकी पाई होती है बेटा, पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का वैल्यू होता है 22/7, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ये आपका क्या कहलाता है, परिमेय संख्या।
क्या कहलाएगा, परिमेय। तो पाई का जो वैल्यू होगा परिमेय होता है, लेकिन पाई, केवल पाई की बात करेगा क्या होगा, अपरिमेय होता है। आपका एसएससी में अब की बार पूछा हुआ था कि पाई एक प्रकार की संख्या है, परिमेय, अपरिमेय और यहाँ दे रखा था पूर्णांक या भिन्न, चारों दे रखा था। तो उसमें पाई क्या था, पाई अपरिमेय संख्या है, जब पाई का वैल्यू क्या है, परिमेय संख्या है। और एक बात यहाँ पे भी है साथियों कि जो अपरिमेय, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जीरो कैसी संख्या है, अब बताइए जीरो कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि जीरो जो है परिमेय होगा, क्योंकि इसके हर में हमेशा एक वैल्यू छिपा होता है। ठीक है, तो हाइड ऑफ वैल्यू 1 दिस नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, सो आई कॉल्ड इट रेशनल नंबर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जिस भी भिन्न का अगर हर एक हो या एक से अधिक हो तो वे सभी संख्याएं परिमेय होंगी। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, 1/0 कैसी संख्या है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्योंकि परिमेय का कंडीशन होता है कि नीचे वाला वैल्यू कभी जीरो ना हो, अर्थात कह सकते हैं q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो ये आपका हर का वैल्यू है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो समझ पाएगा इस 0/1 का क्या मतलब है, 0/1 कैसी संख्या है, परिमेय। अगर इसी का अपोजिट कर दिया जाए 1/0 तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, हर का वैल्यू है कितना है, 0 है। तो साथियों ध्यान से सुनिए, अगर ये परिमेय है, जैसे मान लीजिए 7/9 है, सभी परिमेय है। अब परिमेय में आपने देख लिया, जैसे अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, या आपकी पाई हो गई, या 1/0 हो गया, या 5/0 हो गया, कोई भी वैल्यू हो, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह के समूह को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। इसे कैपिटल R से निरूपित करेंगे और इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ठीक है, जैसे आपका हो गया 1/0 ना, जैसे आपका हो गया 5/9, जैसे आपका हो गया -3/7, ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपके रियल नंबर्स। ठीक है, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह के समूह को, भैया परिमेय और अपरिमेय सभी मिले हुए हैं, इसमें क्या हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या। लेकिन परिमेय संख्या कितने प्रकार की, परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, पूर्णांक के रूप में और भिन्न के रूप में। भिन्न कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की। लेकिन अपरिमेय संख्या का कोई रूप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या के कोई भी प्रकार नहीं है, ये केवल एक वैल्यूगत वैल्यू है जो कि कभी यूज कहीं नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं कि वास्तविक संख्याओं की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कोई पूछे कितनी प्रकार की होती हैं, सो गाइस 2 प्रकार की होती हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब उसके बाद आप जाएंगे किस पर, परिमेय संख्या 2 प्रकार की, एक इंटीजर्स है और एक आपकी फ्रैक्शन है। ठीक है, जो आपका फ्रैक्शन है ये भी कितने 3 टाइप्स का है, 3 प्रकार का है। सो गाइस आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रश्नावली लेकर के उपस्थित होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।